गुड मॉर्निंग। मैं सो गई थी। आई एम सॉरी, तुम्हें भी परेशान कर किस बात का सॉरी गुल? मैं काफी अरसे बाद इतनी सुकून भरी और खूबसूरत नींद सोया गुल। ये गुड़िया अब वैसी नहीं होगी जैसे पहली थी। बेहतर यही है इसके मजीद फटने से पहले मैं इसे एक तरफ रख दूं ताकि सिर्फ यादों में महफूज रहे। आज जब जल्दी आ गए बॉस। मुझे नींद नहीं आई शायद। जो हुआ हजम नहीं हो रहा मुझे। मेरे पीठ पीछे जो खेल खेला गया वो कोई मामूली बात नहीं। फिर से सब एक हो गए हैं। मुझे बाकायदा एक जाल में फंसाया गया। मैं यहां तक बारान कारबे की तरह आसानी से चलकर नहीं आया शायद। मेहनत की है मैंने, बहुत जान मारी है, बहुत कुछ कुर्बान किया है मैंने। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। कारबे खानदान में दरार ढूंढनी होगी और अंदर घुसना होगा मुझे। और हाँ, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट बच सकती है तो वो प्रोजेक्ट ही उसे बचा सकता है। वही मेरी इज्जत बहाल कर सकता है। वाकई में क्रैकर ने काम किया। आराम से। ये अब फोन क्यों कर रहा है? नहीं मालूम, मैं नहीं उठाऊंगी। नहीं उठा रही। अफसोस मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उस शख्स के साथ काम करना नहीं चाहती हूँ। दोबारा फोन करे तो बताना। दोबारा नहीं करेगा, अगर किया तो बताऊंगी। चलो, नाश्ता छूट न जाए। अब तुम एक नहीं दो हो। तुम्हें बाकायदा खाना पीना है अब। जानती हूँ। चलो, आराम से।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैर तो है बॉस, आप तो कभी भी लेट नहीं होते। हाँ, एक यहीं करीब में एक नई कॉफी शॉप खुली है, उसके सामने से गुजर रहा था, खुशबू ने रोक लिया तो सोचा ले लूं, और साथ में चॉकलेट क्रोसान भी था, वो भी ले लिया। वाह भाई, वैसे तुम तो चाय पीते थे, अचानक कॉफी का शौक कहाँ से आ गया? बस सोचा कि हर वक्त चाय भी अच्छी नहीं है, कुछ तब्दीली होनी चाहिए, इसीलिए ले ली। चाय की वजह से एक दफा हमारी बहस हुई थी नाश्ते के टेबल पर, तुम्हें याद तो होगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो इत्तेफाक से ले आया, हर वक्त थोड़ी लाऊंगा। लगता है तुम रात को सोए नहीं हो शायद। नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए कॉफी ली ताकि जाग जाऊं, है ना? क्या हुआ? लगता है कड़वी लग रही है तुम्हें। बहुत गर्म है, जबान जल गई, इसीलिए ऐसा किया। अच्छा, तो फिर ठंडी होने दो, जब तक मैं इन चीजों को प्लेट में रख दूं। और अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारा बाजू पहले से ही टूटा हुआ है, मैं कर लूंगा। शुक्रिया। ये तो बिल्कुल कोयला है, लोग कैसे पीते हैं ये चीज। कुछ तो हुआ है इसके साथ, लेकिन खैर है, देखते हैं कब तक छुपाता है। मेरी जान, हाँ? ये मफलर भी पहन लो, बाहर बहुत ठंड है, कहीं सर्दी ना लग जाए। खुद को अच्छे से कवर करके जाओ। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? कितनी फिक्र करती हो तुम मेरी। क्यों फिक्र नहीं होगी मेरी जान? तुम मेरे घर का सुकून हो, मेरे बच्चे के बाप हो, मेरी जान हो। और तुम में भी तो मेरी जान बसती है, मेरी खूबसूरत बीवी और मेरा बच्चा भी। जेवदत, हाँ? कितना अच्छा हुआ ना ये कि अब दिलान भी माँ बनने वाली है, दोनों कजन साथ में खेला करेंगे। मैं सोच रहा था जवेरिया, अगर दुकान से आज जल्दी फ्री हो गया तो मैं दिलान की तरफ चला जाऊंगा, उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक सोचा, तुम्हें उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। इस वक्त वो जज्बाती होगी, हार्मोन्स भी आसमान पर होंगे, साथ देना जरूरी है, हौसला देना जरूरी है। अच्छा सुनो जेवदत, जाते हुए दिलान के लिए, उसके बच्चे के लिए कुछ लेते हुए जाना, ठीक है? हाँ मेरी जान, फिक्र मत करो, और ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और देखो जरा, इतनी देर हो गई, मफलर और जैकेट पहनकर यहीं पर खड़े हैं हम लोग। तैयार हो ना तुम? हाँ, बिल्कुल तैयार। चलो। गुड मॉर्निंग कदर आपा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीजिए, मैं ये ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम उम्मीद से हो बेटी, मैं कर लूंगी। कदर आपा ठीक कह रही हैं, भारी चीज मत उठाना। हाँ वैसे याद आया, ये दिलान का डाइट प्लान है, इसे सब कुछ वक्त पर मिलना चाहिए। ये डाइट प्लान कब लिया तुमने? डॉक्टर से कब बात हुई? और मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में तुमने? तो अब पता चल गया ना तुम्हें? तुम क्यों नहीं समझते बारान, मैं बीमार नहीं, सिर्फ प्रेग्नेंट हूँ बस। मैं बिल्कुल समझता हूँ, इसीलिए कहा कि हर चीज डाइट प्लान के मुताबिक होगी। आप फिक्र ना करें बारान बेटा, मैं सब कुछ वक्त पर बना दूंगी, जैसे जैसे लिस्ट में है। शुक्रिया आपा, आप जरा लिस्ट देखे, मैं आता हूँ। इसमें तो सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां हैं। हाँ बिल्कुल बेटी, सब्जियां ही तो सबसे सेहतमंद ग़िज़ा होती हैं। पालक, मुझे तो पालक बिल्कुल पसंद नहीं। बारान बिल्कुल सही कह रहे बेटी, तुम्हें इस लिस्ट के मुताबिक ही ग़िज़ा खानी चाहिए, अपने और अपने बच्चे की भलाई के लिए। गुड मॉर्निंग बारान। जी गुड मॉर्निंग। सब खैरियत है ना? दिलान ठीक है? हाँ वो ठीक है, फिक्र मत करें। कुछ और बात करनी है। क्या बात? जवाहिर, दिलान को फोन किया उसने। मुझे अंदाजा होना चाहिए था।
वो जरूर प्रोजेक्ट के पीछे है और अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए उसे यही सहारा चाहिए। दिलान का जवाहिर से अब कोई वास्ता नहीं होगा, ये क्लियर है। तुम फिक्र मत करना, मैं खुद जवाहिर से बात करके ये मसला खत्म कर दूंगी। अगर वो मसला खड़ा करे तो मुझे बताइए। तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रखना है जवाहिर। वक्त कितना जल्दी गुजर गया ना। दिलान बेटी घर में आई, सबने उसे कबूल भी कर लिया और अब बच्चा भी होने वाला है। हाँ बिल्कुल। तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। बहुत खूबसूरत दिन। वैसे तुम लोग कैसे हो, सब खैरियत है ना? ठीक है अम्मी, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप फिक्र ना करें बस। ठीक है। नहीं भाई, इस तरह तो ये वक्त गुजरेगा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? बारान कहता है बस आराम करो, लेकिन मैं बोर हो गई। वो ना देखे इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। बेटी बारान भी क्या करे, तुम्हें इतना चाहता जो है इसलिए ख्याल रखता है। हाँ, और आप बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि बारान भाई आपकी फिक्र करते हैं। हर मर्द ऐसा नहीं होता भाभी। बारान बेटा अलग मिजाज का है, वो जिससे भी मोहब्बत करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, पता नहीं ये बच्चा किस पर जाएगा। कहते हैं ना कि मियाँ बीवी में जो एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत करता है बच्चा उसी पर जाता है। वाकई में? भाई हमारे बुजुर्ग तो यही कहते थे। तुम यहाँ पर क्यों हो? आराम क्यों नहीं कर रही? लेटे लेटे थक गई थी तो सोचा यहाँ आकर बैठ जाऊं मैं। ठीक है, वैसे भी वॉक का टाइम हो गया। क्या वॉक भी अब टाइमिंग के हिसाब से होगी? अच्छा ठीक है, वॉक पर चलते हैं। मुझे लगता है बच्चा दिलान भाभी पर ही जाएगा, मुझे साफ नजर आ रहा है। अच्छा बच्चों, अगर तुम दोनों फारिग हो तो एक काम था मुझे। जी अम्मी कहिए। मैं बच्चे के लिए एक तोहफा लेना चाहती हूँ। अगर तुम लोग बाजार जाओ तो मेरे लिए कुछ ले आना बच्चों, ठीक है? जी बिल्कुल, ले आएंगे। बल्कि अभी ले आते हैं। ठीक है। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। दिलान से बात नहीं हो पा रही, सबिया बेगम भी गायब है, उन तक भी रसाई नहीं हो पा रही। सबिया बेगम ने हमारी दोस्ती और पार्टनरशिप की कोई परवाह नहीं की। उसने बारान कारबे का सहारा लिया और अपनी औकात से बड़े कामों में हाथ डाला। हमें दुश्मन समझ बैठी, तो फिर हम भी उसे दुश्मनी दिखाने से पीछे क्यों रहे? शायद उसे याद दिलाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। शायद भूल गई है वो। नेक बंदे का जिक्र और हाजिरी। आखिरकार आपने याद फरमा ही लिया। दिलान को कॉल क्यों की तुमने? क्या बात है, बातें तो बड़ी तेजी से फैलती हैं। जवाहिर, मेरी बेटी को फोन क्यों किया? सीधी तरह बताओ, घुमाओ मत।
दिलान का प्रोजेक्ट चाहिए मुझे। इम्पॉसिबल। दिलान ने अपना प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। ये फैसला उसका नहीं हो सकता। आखिर वो प्रोजेक्ट हॉस्पिटल की मिल्कियत है। गलत समझ रहे हो जवाहिर। प्रोजेक्ट हॉस्पिटल का नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इसी हिसाब से हुआ था और दिलान ने अपनी खास सूरत हाल के बायस खुद ही वो मंसूबा वापस ले लिया। सबिया साहिबा, मेरा सब्र आजमाने की कोशिश मत करो। और अगर अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम मुझे जानती हो, मैं अगर मगर वाली बातें नहीं करता। जो जरूरी होता है वही करता हूं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जाओ और अपनी बेटी से कहो, समझदारी इसी में है कि उस प्रोजेक्ट को फौरन मेरे हवाले कर दे। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? अगर हो रहा है तो मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे यार, कहाँ चला गया? ये भी अभी होना था। क्या हुआ? अरे मेरा क्लिप कहीं गिर गया और कहाँ गिरा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कब से मैं वही देख रही हूँ। कहाँ चला गया? ठीक है, तुम खुद को तकलीफ मत दो, मैं देखता हूँ। ठीक है, देख लो। फिलहाल मेरे पास एक बैंड है, मैं गुजारा कर लूंगी। काम पर ध्यान दो हारून। ये क्या कर रहे हो तुम? तू है, यास्मीन का क्लिप ही तोड़ दिया तुमने। मैं कह रहा हूं कि एक बेबी काफी नहीं, भाई बहन भी तो हो, बल्कि 6 होने चाहिए। क्या बात है? यानी कम से कम। जरूर, तुमने ठीक कहा। हमारे बेबी के बहुत से बहन भाई हों जिनके साथ वो अपनी खुशियां भी बांटे और दुख भी। और जब मुश्किल वक्त आए उसे ये एहसास हो कि उसके पीछे भी कोई है जिस पे वो भरोसा कर सकता है। इस मुस्कुराहट को पहचानती हूँ। इसके पीछे कोई दुख छुपा है ना? क्या हुआ? करीम याद आ गया। मेरा प्यारा भाई, अगर वो आज जिंदा होता तो इस खबर पर कितना खुश होता। खुशी के मारे पूरा घर सर पे उठा लेता। वो हम दोनों को साथ देखकर खुश होता था। उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। काश के वो इन दिनों को भी देख पाता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बातें करूं, मैं जरा फ्रेश होके आता हूं। हारून, क्या तुमने वो मूवी देखी?
वल्लाह मैंने देख तो ली भाभी, लेकिन समझ में नहीं आया फिल्म देखी या मार खाई। ओहो, क्या बहुत जज्बाती मूवी थी। जज्बाती तो ना कहीं, बोर करके मार दिया। फिल्म शुरू होते ही बंदा दीवार बनाने लगा। पूरी फिल्म में वो दीवार ही बना रहा था। एक वक्त मैं सो गया, जब आंख खुली तो वही सीन था। या मेरे अल्लाह, उस आदमी का मसला क्या था? मसले का तो पता नहीं, लेकिन वो आदमी सच में बहुत सुस्त था। एक लम्हे के लिए तो दिल किया कि टीवी में घुसकर कहूं कि भाई ये काम मुझे दे दो, मैं ही तुम्हें जल्दी से निपटा के देता हूँ। तो तुम मूवी देख के इतना बोर हो गए हारून? बोर होना तो उसके सामने कम है भाभी। दम घुटने लगा था, मेरे तो बस से बाहर हो गया था। हारून, तुम्हारा अपना घर था, आराम से मूवी देखते। हाँ, लेटे रहते। फुटबॉल के मैचेस थे भाभी, मुझे वो देखने थे। या मेरे अल्लाह। अच्छा, जाकर देखो अपना फुटबॉल मैच। एक फिल्म भी बर्दाश्त नहीं कर सके तुम। कदर आपा कह रही थी मियाँ बीवी में जो एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत करे, बेबी उस पर जाता है, और इसीलिए हमारा बेबी तुम पर जाएगा। तुम्हारी जैसी मुस्कुराहट होगी उसकी, आंखें भी तुम्हारी जैसी गहरी और बात करने वाली होंगी। बस एक नजर डालेगा और सामने वाले को चुप करा देगा वो। अगर तो कदर आपा की बात सच है तो बच्चा यकीनन तुम पर जाएगा। तुम जैसे मासूम चेहरे का मालिक। हंसेगा तो हर तरफ रोशनी हो जाएगी। आंखों की बात करें तो मानना पड़ेगा, जो कामनेस तुम्हारी आंखों में है उसकी आंखों में भी होनी चाहिए। तो फिर देखेंगे बेबी हम दोनों में से जिस पर भी जाए, बस उसका दिल तुम जैसा हो बारान, बड़ा और बहादुर। बस हर वक्त यही दुआ है मेरी। और वो माँ जैसा हो कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाए उसमें जिंदगी भर दे। चलो अब अंदर चलें, ठंड लग जाएगी। थोड़ी देर और वॉक करें? नहीं, बस काफी है। मौसम सर्द है, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो। क्या बेबी होने तक तुम ऐसे ही हर चीज में दखल देते रहोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मुझे अजीज हो और हमारा बच्चा भी। तुम दोनों कीमती हो। तुम दोनों की सबसे ज्यादा फिक्र है। चलो अंदर। हारून, हारून, मेरे भाई, हम जरा बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, जरा ग्रोसरी करनी है। जवेरिया को साथ लेकर जा रहा हूँ, वॉक भी हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कल जो आपने रिब्स सर्व की थी ना, वो बहुत ही कमाल की थी, तो सोचा दोबारा ट्राई कर लें। आज मेरी दोस्त भी खाना चाहेगी। ये तो कल से ही उसकी तारीफ की जा रही है, कह रही थी कि दोबारा खाना है मुझे, इसलिए आज हम फिर से यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया आपने मोहतरमा। मेन्यू देखना पसंद करेंगी? नहीं, जरूरत नहीं है। आप हमें वही मटन रिब्स ला कर दे दें, अगर मुमकिन हो तो हम वही खाएंगे। ये लड़कियां तो पहले भी यहाँ आ चुकी हैं। अब समझ आया हारून साहब का रवैया क्यों बदल रहा है। अब तुम चाहे जितना भी छुपा लो हारून साहब, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अब देखना ये है कि तुम और कब तक इनकार करोगे। चलो सूप पियो ताकि बॉडी वार्म हो। पेट भरा हुआ है, बाद में पीऊंगी। बिल्कुल नहीं, पहले सूप पियो फिर आराम करना। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। फर्क नहीं पड़ता, जब मैं काम करूं तो तुम आराम करोगी। बारान बेटा, आप फिक्र ना करें, दिलान को मैं खुद सूप गर्म करके पिलाऊंगी। शुक्रिया आपा।
जहान और बाबा कहाँ हैं? वो लोग स्टडी रूम में हैं। तो फिर अब ये जिद्दी माँ आपके सुपुर्द। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जरूरत पड़ी तो अपने हाथों से पिलाऊंगी और इन्हें खुद कमरे में छोड़कर आऊंगी। आखिर आप सब मुझे मरीज क्यों समझ रहे हैं? मैं खुद जा सकती हूँ कमरे में। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले सीढ़ियां चढ़ो। अगर चक्कर आ गया तो गिर सकती हो। मानो बात को। मिलते हैं फिर। अभी तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन बारान साहब का ख्याल रखना भी बिल्कुल बजा है। हमल में एहतियात बहुत जरूरी होती है। दिलान बेटी, अब ये लड़की कहाँ चली गई? या अल्लाह, बात ही नहीं मानी। तो क्या हुआ, मैं खुद ही सूप ले जाऊंगी ऊपर। तो बेटा चचा बनने वाले हो? हाँ बाबा, बहुत एक्साइटेड हूँ। बस जल्दी से वो वक्त आ जाए, उसके साथ खूब मजे करूंगा, उसको अपने साथ घुमाऊंगा। ओहो, हम घूमेंगे फिरेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर से वो वक्त लाए। इंशाल्लाह बाबा। भाई आए? क्या वॉक करके आ रहे हो? जी बाबा। खैर तो है, चेहरे पर परेशानी सी है, क्या हुआ है? जवाहिर ने सुबह दिलान को फोन किया। अब क्या कह रहा था भाई? दिलान ने पिक नहीं किया, लेकिन मकसद साफ था, हमें डिस्टर्ब करना। उस आदमी की नीयत में फतूर है। जो भी है जल्द पता चल जाएगा, उस पर नजर है मेरी। ओह नो, आज तो मेरी ऑनलाइन क्लास थी टीचर के साथ। मैं चलता हूं अपने कमरे में, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा, तुम जाकर क्लास अटेंड करो। गुड लक। थैंक यू। बारान, जवाहिर की बातें छोड़ दो, अब मसला हल हो जाएगा। ये तो बताओ, बाप बनने वाले हो, कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? क्या ख्यालात हैं? कैसे बताऊं बाबा, समझाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जहन में वही रहता है, कैसे प्यार करूंगा, कैसे ख्याल रखूंगा, अच्छा बाप बन सकूंगा। यही सोचे हैं बस। कभी खुशी, कभी घबराहट, कभी हैरत और खौफ, सब एक साथ हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसकी खातिर पूरी दुनिया से टकरा सकता हूं। उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। यही एहसासात हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ था बाबा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब मैंने तुम्हें और जियान को पहली बार अपने हाथों में लिया था तो इतनी ताकत महसूस हुई कि जैसे पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं तुम दोनों के लिए। लेकिन अफसोस, जिंदगी ने मौका नहीं दिया। मैं बुरे वक्त से न बचा सका तुम दोनों को, फर्ज अदा न कर सका। लेकिन अब
अल्लाह ने एक और मौका दिया है मुझे। तुम दोनों का तो अच्छा बाप न बन सका, लेकिन अपने पोते के लिए एक मिसाली दादा बनूंगा। खुश रहो। बहुत थक गई मैं, लेकिन मजा आया। बच्चे के लिए कितनी अच्छी शॉपिंग की ना हमने। लाओ जरा दोबारा दिखाना। ओह, कितने छोटे छोटे हैं ना ये। हाँ, और कितने क्यूट भी। देखो, कसम से आजकल तो बच्चा होना ही सबसे अच्छा है। ना कोई फिक्र, ना कोई झंझट, बस प्यार ही प्यार होता है। कितनी मजे की जिंदगी होती है ना। सच कह रहे हो। कभी कभी दिल करता है काश बड़े ना होते। काश के तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। दिल को सुकून मिलता है। सच कह रहा हूं। मुझे भी। काश के ऐसा ना होता। काश मैं तुम्हारे काबिल शौहर बन सकता। वक्त तो पीछे ले जा पाता और माजी में की गई तमाम गलतियां मिटा देता, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक मिनट। जी कहिए। फरात, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं घर आ रहा हूं। क्या हुआ फरात? कुछ नहीं, जरूरी कॉल थी। दिलान बेटी, सूप तैयार है। या अल्लाह, ये तो कमरे में आई ही नहीं। कहाँ गई होगी? दिलान कहाँ है? जब मैं सूप गर्म कर रही थी तो तभी किचन से निकल गई थी। मैं समझी कमरे में आ गई होंगी। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं? मेरा फेवरेट क्लिप था, आखिर कहाँ चला गया? इस रबड़ बैंड से भी बस सिर्फ गुजारा है। समझ नहीं आता कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है। अरे ये तो फंस गई। अरे क्या हो गया भाई? मेरी टाई यहाँ फंस गई। लेकिन तुम्हारी टाई यहाँ फंसी कैसे आखिर? हंसो मत, मेरी मदद करो। अब सब्र करो, हिलो मत। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया कि ये ड्रॉ खराब हो चुका है। समझ नहीं आ रहा ये यहाँ कैसे फंस गई। यार जरा रुक जाओ तुम। जोर लगाने से कहीं तुम्हारा दूसरा हाथ न टूट जाए। तुम तो ये बात करो ही मत। तुम्हारी टाई फंसी है, मेरी नहीं। रुक जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, रुक जाओ थोड़ा। यार ये टाई तो ढीली भी नहीं हो रही, मुश्किल हो रही है। तुम क्या हरकतें करते हो? इस टाई की जरूरत क्या है होटल में? क्या इस पर भी एतराज है? हाँ जाहिर है, क्यों नहीं होगा। खुद ही तो कहते हो कि ये आम सी जगह है, तो फिर क्या जरूरत है इस सब की आखिर? अच्छी लग रही थी, तुम जेलस हो गई बस। बहुत अच्छी लग रही थी। शीशे में देखो खुद को, बिल्कुल बंदर लग रहे हो। एक मिनट, अब मैंने सोच लिया कि क्या करना है। इससे सिर्फ वक्त जाया होगा। चाकू क्यों उठाया तुमने? इसे काटने के लिए। और क्यों उठाऊंगी? ऐसे ही रहो। यास्मीन, ये तुम क्या कर रही हो? ठहरो। तुम रुको, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन चाकू ही क्यों?
अगर इससे नहीं काटा तो सारा दिन ऐसे ही फंसे रहोगे। ठीक है, जरा दूर रखो तुम इससे। कैश काउंटर के पीछे कैंची है, वो ले आओ। अच्छा ठीक है, तो पहले बता देना। यहाँ तो कोई कैंची नहीं रखी। वहाँ उस तरफ रखी है। हाँ हाँ ठीक है, मिल गई। सब्र करो, आराम से, हिलो मत। हारून, हिलो तो नहीं। कहीं मुझे न काट देना। जरा रिलैक्स होगे। मेरी उंगली बीच में ना आ जाए कहीं। हाँ रुको, अब रुक जाओ। चलो अभी काटो। अरे तुम रुकोगे? कहा ना, ख्याल से कहीं मेरी उंगली ना कट जाए। कुछ भी नहीं होगा, तुम सिर्फ सुकून से खड़े रहो यार। और ये हो गया। देखा, खराब कर दी ना तुमने मेरी खूबसूरत टाई। ये तो होना ही था। लेकिन आखिर वो जा कहां सकती है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं मालूम बाबा, कोई आइडिया नहीं, और फोन भी नहीं उठा रही। फिक्र न करो, यहीं कहीं आसपास ही होगी। जियान और गार्ड्स भी निकले, ढूंढने मिल जाएगी। कोई खबर मिली? अब तक पता नहीं चला। कहां ये लड़की, कहां चली गई? खुद को संभालो बारान, पुरसुकून रहो। यहीं गई होगी, आ जाएगी अभी। खदर खातून, आप जाइए, कोई मसला नहीं है। भाभी? जिहान? भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिहान प्लीज किसी को मत बताना, ठीक है? ये वही जगह है जहाँ सुकून मिलता है। तुमने मुझे देखा ही नहीं, ठीक है? ये नहीं हो सकता भाभी, हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। भाई तो मुझे मार डालेंगे। सॉरी, मैं भाई को कॉल कर रहा हूँ। हेलो भाई, भाभी मिल गई है, स्टोर रूम में है। आ गई मेरी बेटी? जी अम्मी, और ये देखिए कितनी खूबसूरत चीजें लाए हैं। अरे बच्चों, इतनी जहमत क्यों की? जहमत की क्या बात है आपा, हमें भी बाहर जाकर अच्छा लगा। अब ठीक हो ना तुम दोनों? जी जी, क्यों नहीं। बाहर जाना हम दोनों के लिए बेहतर साबित हुआ, और हमारी सुलह भी हो गई, है ना गुल? ओह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत को ऐसे ही कायम रखे। आमीन आमीन। मैं चलती हूँ, अंदर मुझे कुछ काम है। मैं मदद कर दूँ आपकी अम्मी? नहीं बेटी, तुम अपने शौहर के साथ रहो, मैं देख लूंगी। मैं कमरे में जा रही हूँ। मैं चलता हूँ, अब मेरा काम खत्म। डरा दिया तुमने मुझे। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, मैं तो बस थोड़ा सा अकेले रहना चाहती थी और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस चाहता हूं कि तुम्हारी सेहत ठीक रहे। जानती हूँ, सब समझ आता है, लेकिन जब सब हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं तो खुद पर बहुत प्रेशर महसूस होता है मुझे। हाँ ठीक कहा, लेकिन तुम्हारी लापरवाहियां ज्यादा है। अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा अपना ख्याल रखना होगा, जानती हो ना? तो फिर हम एक डील करते हैं, ठीक है?
हर कोई अपनी शर्त रखे और उन पर अमल करे। तो ठीक है, शुरू करो। मेरी पहली शर्त है मुझे ज्यादा कंट्रोल ना किया जाए। अब ये तो नॉर्मल है। नहीं है। और अब दूसरी शर्त, बिला वजह वहम नहीं किया जाएगा। और तीसरी शर्त, प्यार से बर्ताव किया जाएगा। ये सब मंजूर है। बोलो और कुछ। अब आखिरी शर्त, रात का दूध बंद किया जाए। हद से मत बढ़ो। ठीक है ठीक है, मैं बस अपनी किस्मत आजमा रही थी। बारान, ये सब ज़िद्दिया नखरे नहीं हैं। यूं तुम्हारा, मेरा और बेबी का ख्याल रखना बहुत खास है। मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब मुझ पर दबाव ना डालें। तो ठीक है फिर, ये डील डन। हेलो, मैं मेंशन आ गई हूँ। जवाहिर मीटिंग करना चाहते हैं। हम लोग नीचे हैं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। तुम यहीं रहो, मैं वापस आता हूं, ठीक है? मैंने इस पर बहुत पैसा लगाया है। आप आसानी से पीछे नहीं हट सकते। जवाहिर साहब, शायद आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं। आपने ये काम अपनी मर्जी से शुरू किया था। किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं की थी। बिल्कुल, ये बिजनेस है और सब जानते हैं कि बिजनेस में हर बार वो नताइज नहीं मिलते जिनकी तवक्को की जाए।